हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में वेरी इंपॉर्टेंट सिलोस थर्ड थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आज की इस वीडियो में आपको इसका स्टेटमेंट और इसके प्रूफ के बारे में डिस्कस करूंगा। सिलोस थर्ड थ्योरम, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो 1 मिनट में आपको शेयर कर रहा हूं आपके साथ इसकी स्टेटमेंट। सो आप लोगों को विजिबल होगी सिलोस थर्ड थ्योरम की स्टेटमेंट। तो आपको पता, कोई भी थ्योरम करनी है तो स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए। कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर पी के क्यू टाइप का है, पी और क्यू की जीसीडी 1 होती है, ये हमें पता है। तो हम इस थ्योरम में ये बताने जा रहे हैं कि जो उस ग्रुप के सिलो पी सब ग्रुप्स होंगे, उनका जो नंबर होएगा वो इस तरह की शेप का होएगा, 1 + MP। यानी कि अगर कोई ग्रुप फाइनाइट ग्रुप इस तरह के ऑर्डर का है, तो टोटल नंबर ऑफ उसके सिलो ग्रुप्स जो होंगे वो 1 + M × P टाइप का नंबर होएगा उसके टोटल सिल्लो सब पी ग्रुप्स का। सिल्लो पी सब ग्रुप्स का जो नंबर होएगा इस तरह की शेप का होएगा। M एक पॉजिटिव नंबर होएगा, और ये जो नंबर होएगा ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड भी करता होएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंस के अकॉर्डिंग कि एनपी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो पी। सो मैं इसका प्रूफ करने जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। किसी भी ग्रुप के कितने सिल्लो पी सब ग्रुप्स होंगे वो इस तरह की शेप के होंगे। तो इसका प्रूफ कैसे करने हैं? मान लीजिए एक कैपिटल पी एक सिल्लो पी सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी के है। आपको पता है कोई भी जो सिल्लो पी सब ग्रुप होता है ग्रुप का, उसका ऑर्डर हमेशा पी की पावर के होता है। तो अब हमने क्या किया, जो सिल्लो सब ग्रुप्स होते हैं, अगर हम इनके नॉर्मलाइजर इकट्ठे कर लें या इनके कंजुगेट इकट्ठे कर लें, तो जो उनकी यूनियन होती है दैट इज इक्वल टू ग्रुप जी। ओके। जैसे हम जैसे मैंने पिछली थ्योरम में भी आपको सिखाया था कि जो सब ग्रुप्स होते हैं सिल्लो पी सब ग्रुप, इनके सभी के ऑर्डर सेम होते हैं। तो अगर हम इनके नॉर्मलाइजर बना लें, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि नॉर्मलाइजर ग्रुप होता है Na, इसी तरह हमारे पास होता है Np, ये होता है नॉर्मलाइजर ऑफ द सब ग्रुप पी। ठीक है। तो हमने एक ये डबल कोस सेट टाइप बनाया हुआ है। जैसे हमने ये भी पढ़ा हुआ है, आपको दोबारा बता देता हूं यहाँ पे एक बार क्लियर करने के लिए। जैसे ये भी पढ़ा है, जैसे कोई एच सब ग्रुप है, तो एच एक्स क्या होता है, उसका कोसेट होता है। तो जब हम कोसेट्स की यूनियन करते हैं तो जी के इक्वल बन जाता है वो। इसी तरह ये डबल कोस सेट टाइप का स्ट्रक्चर है, इसकी भी अगर यूनियन करें तो वो जी के इक्वल आ जाएगा। अब हम यहाँ पे दो बातें करेंगे कि जो एक्स है वो एनपी को बिलोंग करेगा, एक्स एनपी को नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि पी सिलो सब ग्रुप है। तो एनपी क्या होता है, नॉर्मलाइजर ऑफ पी होता है सिलो सब ग्रुप का। उस नॉर्मलाइजर का मतलब होता है कि वो वाले एलिमेंट ग्रुप के जो उस सब ग्रुप के साथ इस तरह कम्यूट कर रहे हैं, या कैपिटल पी के साथ ऐसे जी इनवर्स पीजी के इक्वल है। तो ये नॉर्मलाइजर ऑफ पी बोला जाता है सिल्लो सब ग्रुप में। अब दो बातें, एक्स एनपी को बिलोंग करता है कि नहीं बिलोंग करता, उसके अकॉर्डिंग हमने वर्क करना है। मान लो एक्स एनपी को बिलोंग करता है, तो अगर एक्स एनपी को बिलोंग करता है तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इसके अकॉर्डिंग ये चीज बराबर हो जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या किया, एक्स से मल्टीप्लाई कर दी, प्री मल्टीप्लाई। तो ये वाला एक्स मेरा कट जाएगा, इधर एक्स आगे आ जाएगा। दोनों तरफ कैपिटल पी से मल्टीप्लाई कर दो, प्री आगे आगे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसे आ जाएगा। अब पी इंटू पी जो होता है वो दोबारा फिर पी बन जाता है आपका। तो ये स्टेप देखो ध्यान से, लास्ट स्टेप जो देखो। ठीक है जी। तो ये जो डबल पी पी लिखा हुआ दोबारा फिर पी के इक्वल ही बन जाएगा आपका। तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा पी एक्स आ जाएगा। तो ये पी एक्स पी जो है पी एक्स के इक्वल आ गया जब एक्स हमारा एनपी के इक्वल होता है। तो ये मेरा एक सिंगल केस हो गया, क्योंकि पी जो है, अब ये देखो यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स पी आ गया। अब मैंने इसकी यूनियन कर दी क्योंकि वहां पे स्टेप में यूनियन लिखा हुआ है। तो पी एक्स पी की वैल्यू पी एक्स लिख दी। तो ये क्या हो गया, उसके राइट को सेट्स हो गए, और राइट को सेट्स की जो यूनियन जो होती है वो ग्रुप के इक्वल होती है। अब जो इसका जो ग्रुप है वो एनपी है। तो ये केस मेरा एनपी वाला बन गया, मतलब पहला हिस्सा मेरा एनपी के इक्वल बन गया। जब एक्स एनपी को बिलोंग करता है तो ये जो यूनियन की वैल्यू है वो एनपी के इक्वल आ गई भाई। अब सेकंड केस व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू एनपी, इसका मतलब कंजुगेट नहीं होंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे। तो जैसे प्रीवियस थ्योरम में किया था सिल्वर सेकंड थ्योरम में, तो ये वाली चीज का जो ऑर्डर होएगा वो पी एल होएगा और एल की वैल्यू के से छोटी होएगी। तो अब हम दोबारा ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी निकालने जा रहे हैं। ठीक है। तो ऑर्डर पी एक्स का ये फार्मूला आपको पता है, डबल कोसेट का फार्मूला सिल्वर सेकंड थ्योरम में सिखाया गया था। ये पी के टू के एल माइनस वन बन गया। तो जी जो हमने दो केस ऊपर बनाए थे, जी के जो हमने दो केस बनाए थे,
1 मिनट, थोड़ा मुझे स्क्रीन क्लियर करने दीजिए। तो एक केस था मेरा कि एक्स एनपी को जी, जो ये स्टार इक्वेशन देखिए ध्यान से, एक केस में एक्स इज इक्वल एक्स बिलोंग्स टू एनपी है, एक केस में एक्स डजंट बिलोंग्स टू एनपी, इनकी यूनियन जी के इक्वल है। तो जो ऑर्डर ऑफ जी होएगा, दैट विल बी सम ऑफ टू थिंग्स, ये वाला स्टार के बाद फ्रॉम स्टार। तो एक हिस्से में एनपी आया, एक हिस्से में एक्स डजंट बिलोंग्स टू एनपी है। ठीक है जी। एनपी वाला वो हिस्सा है जब वो एक्स बिलोंग्स टू एनपी था, तो उसका ऑर्डर एनपी के इक्वल आ गया। जब एक्स डजंट बिलोंग्स टू एनपी, तो ऑर्डर वहां पे पीएक्सपी लिख दिया। पीएक्सपी का ये ऑर्डर है मेरे पास, 2k - l यहाँ पे पुट कर दिया गया, दोनों तरफ एनपी से डिवाइड कर लिया गया। तो जी अपॉन एनपी का मतलब क्या है? इसका मतलब है नंबर ऑफ सिलो सी ग्रुप्स। ये जो लाइट लेफ्ट हैंड साइड बनी ना स्टूडेंट्स आपका, इसका मतलब है नंबर ऑफ सिलो सब पी ग्रुप्स। जैसे हम करते हैं ना G/H, तो G/H का जैसे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन ग्रुप, G/H का मतलब होता है नंबर ऑफ राइट को सेट ऑफ H इन G। तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स, क्योंकि एनपी का मतलब है ग्रुप ऑफ सिलो पी, मतलब कि सेट ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स। तो जब इनको आपस में डिवाइड करेंगे, इट विल गिव अस अ नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स। तो यहाँ पे जो पी के 2k - l उसकी ऐसे सेटिंग करी गई। आपको पता है ये पॉजिटिव पावर होती है, सिलो सेकंड थ्योरम में भी डिस्कस किया गया। तो इसका मतलब ये जो समेशन है, इस चीज का मल्टीपल बन गई। अब ये एक इंटीजर है। ठीक है जी। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं आगे। तो ये स्टेप मेरे पास आ चुका है। जो मैंने यहाँ पे द्वारा आपको बता रहा हूं कि जो समेशन है राइट हैंड साइड वाली, ये इसका मल्टीपल बन गई है। अब ये जो पीके की पावर ऊपर ये वाला स्टेप था, ठीक है, इसको हमने यू मान लिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड का मैंने आपको पहले ही बताया, इट टेल अस द नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स। ये एक इंटीजर होएगा। अगर ये इंटीजर है, इसका मतलब ये भी मेरा पूरा का पूरा क्या इंटीजर होएगा। ठीक है। इसका मतलब ये जो हमने फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ये वाली चीज, ये एक इंटीजर होएगी। अब आपको पता है सिलो ग्रुप में पीके प्लस वन ओजी को डिवाइड नहीं करता। तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है, इसके नीचे वाले डिनोमिनेटर को भी डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, अब ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये एक चीज जो है इंटीजर है, तो इसको भी पी के प्लस वन डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब है ये जो पूरा फ्रैक्शन है, इसको सिर्फ पी डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब इस चीज को हम लिख सकते हैं एम इंटू पी, क्योंकि ये पी का मल्टीपल है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास, एम इंटू पी। और ये जो चीज मेरी बन गई है नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स। तो यही हमने बेटा प्रूव करना था बेसिकली, एनपी प्लस वन प्लस एम के, एम यहाँ पे पी लिखा जाएगा। तो नंबर ऑफ सिलो पी ग्रुप्स जो है वन प्लस एनपी टाइप लिखा गया। ठीक है जी। तो यही हमने बेटा प्रूफ करना था यहाँ पे। तो ये आसान थ्योरम है, थोड़ा लिखने का स्टाइल है। ठीक है जी। तो ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एनपी, उसको वन प्लस एनपी टाइप में लिख गए। इसका मतलब वन प्लस एनपी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करने लग गया। तो नंबर ऑफ सिलो सब ग्रुप्स जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करते हैं। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए बेसिकली आपको ये दो तीन बातें ध्यान रखनी है कि स्टार्टिंग में जो ग्रुप है उसको दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लेना है, एक्स एनपी को बिलोंग करता है को नहीं करता। जब वो बिलोंग करता है, तो उसका पहला हिस्से का आंसर एनपी बन जाएगा, और दूसरे हिस्से को आपने ऑर्डर करके निकाल देना है। तो इस तरह आपने इसका प्रूफ करना है। तो थ्योरम आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स। तो प्लीज इस थ्योरम को लर्न कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ